हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के पार्ट वन को जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट वन खत्म हुआ था। पास का सीन दिखाते हैं जब होसू की माँ मुझसे बताती हैं कि उन्होंने पड़ोसी ट्विन गर्ल्स में से किसी लड़की को उसकी हेल्प करने का बोला था। तो उन्हें ये फ्रूट्स दे आओ एज ए थैंक्स बोल के। ये सुन शॉक्ड हंसू पूछता है, अरे आपने किसको दिया था? तो वो कहती है, दोनों ही तो सेम लगती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है?" वो कहती है, अरे जिसके लंबे बाल हैं उसको दिया था। तो अनैड हंसू कहता है, शिट यार, ओह नो! वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वीकनेस मीजे को पता चले। फिर भी वो भारी मन से फ्रूट्स देने जाता है मीजे को, लेकिन डोर पे दोनों मिल जाती हैं। दोनों के बाल टॉवल में ढके होते हैं। तो पहचानना मुश्किल था कि कौन है मीजे और कौन है मिरर। तो हसू पहले तो कंफ्यूज होता है, मगर फिर पहचान लेता है। हसू भी उन दोनों में पहचान लेता था कि कौन मीरे है और कौन मीरे। विजय और मीरे की आपसी अदला-बदली की डील के बाद मीरे बस से वापस अपने होम टाउन जाती है और मीजे उसे ड्रॉप करने जाती है। मीजे मीरे की तरह लंबे बाल करा लेती है और मीरे मीजे की तरह बाल छोटे करा लेती है। मीजे को कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी करने की हिदायत देके मीरे घर चली जाती है अनईज़ी मन से। उसे लग ही रहा था कि ये क्लमसी मीजे कहीं कुछ गलती ना कर दे। अगले दिन मीजे उठती है मीरे की जगह ऑफिस जाने को। मीजे मीरे ने उसे एक मैनुअल डायरी बना के दी थी कि उसे क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं है ऑफिस में। तो मीरा उसे बोली थी कि ऑफिस जल्दी जाना वरना मीटिंग में लेट हो जाओगी। तो मीजे ऑफिस पहुंचती है जल्दी, मगर वहाँ किसी को ना देखे वो प्राउडली कहती है, अरे वाह! मैं तो यहाँ सबसे पहले आ गई, इतनी जल्दी। तो एक वर्कर से वो पूछती है कि कब मीटिंग शुरू होगी? तो बोलता है, वो तो जाने कब शुरू हो गई मीटिंग। वो बेचारे की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहती है, ओह नो! मैं पहले ही दिन लेट हो गई मीटिंग में। वो भाग के जाती है मीटिंग में। मीरा ने उसे वार्निंग दी थी कि इनविजिबल होके उसे रहना है और कोई अटेंशन ड्रॉ नहीं करना है ऑफिस में। तो मगर वो उसके उल्टा ही काम करती है। बीच मीटिंग में जाके वो मेन सीट में बैठ जाती है, जबकि मीरा ने उसे बोला था कि तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं होगी, सबसे अलग होके पीछे बैठना होगा तुमको। ये मीरे को मेन सीट पे बैठने के बाद याद आता है। सभी लोग देख के शॉक्ड होते हैं कि ये मीरा अचानक यहाँ क्यों बैठ गई? ये देख के टीम लीडर कहते हैं, बहुत दिन बाद मीरा को देख के अच्छा लगा उन्हें। तो वो स्माइल बैक करती है। फिर कोई वर्कर सबके लिए कॉफ़ी लाती है तो मीरे कॉफ़ी ले लेती है। ये देख के सभी हैरान होते हैं कि आज इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। वो सारे उल्टे काम करती है। फिर इनविजिबल होने की जगह वो उल्टा और अटेंशन ड्रा कर रही थी। तो मीरा ने उससे बोला कि अब वो लोग तुमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, ना ही तुम्हारी कोई ओपिनियन उनके काम की है। मगर मैनेजर उससे टेक्निकल टर्म पूछ लेता है, तो वो हड़बड़ा जाती है और कुछ भी नहीं बता पाती है। टीम लीडर कहते हैं टाइम ना वेस्ट करो और मीटिंग ओवर करो। फिर मीटिंग ओवर हो जाती है, तो उसके बाद बाकी वर्कर्स बुरे कमेंट्स करते हैं मीरा पे उसी के सामने। तो उसे बहुत गुस्सा आता है इन बुलीज़ की। तो इधर मीरा अपने होम टाउन पहुँच जाती है। वहाँ वो सोते हुए सपना देख रही थी। उसकी मॉम उसे जगाती हैं, कहती हैं उठो और जॉब में जाओ। वो उसके ब्लैक हेयर कलर वापस देख के कहती हैं, अरे वाह! तुमने बाल काले करा लिए। ये देख के मीरे को लगता है थैंक गॉड वो पकड़ते से बच गई। फिर मीरे को टेक्स्ट आता है स्ट्रॉबेरी फार्म में जॉब मिल गई उसे। तो वो साइकिल चला के जाती है, मगर लड़ाक साइकिल चलाने पे उस लोग उसे देख के कहते हैं कि ये ड्रिंक करके साइकिल चला रही है, पूरी पियक्कड़ लग रही है। फार्म में पहुंच के उसे एज ए पार्टनर वो रखता है। तो एक हफ्ता का उसका काम देखेगा कि वो फिट भी है या नहीं जॉब के लिए, और उसे डेली का पैसा भी देगा। सीरियस मीरे एक्सेप्ट कर लेती है जॉब। उसे फार्मिंग का कुछ भी अता पता नहीं होता, मगर फिर भी वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या काम करे वहाँ वो। इधर लियोसू अपने सीनियर के साथ एक कंपनी के चेयरमैन का केस डिस्कस करता है और उन्हें विन पॉइंट्स बताता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। इधर मेरे फॉर्म से कुछ नहीं, फॉर्म में जाके कुछ नहीं करती है, बस घूमती है और बैठती है, स्ट्रॉबेरी देखती है और डेली का पैसा लेके घर आ जाती है। और मेरे ऑफिस में साइडलाइन होने की वजह से अपनी साइलेंट हॉबीज़ करती है और शाम के 6 बजते ही घर भाग जाती है सबसे पहले। एक हफ्ते में ही वो बोर हो जाती है। सबके लंच जाने पर वो स्ट्रेचिंग कर रही होती है। टीम लीडर के वहाँ आते ही वो सीरियस होके बैठ जाती है, तो वो उसे एक टफ प्रोजेक्ट देने की बात करता है। तो मेरे तो मीजे एक्सेप्ट कर लेती है खुशी-खुशी से, ये सोच के कि वो सिस्टर का अपना भला कर रही है। तो टीम लीडर उसे ये प्रोजेक्ट इंचार्ज बना देते हैं। आफ्टर लंच एक कोवर्कर मीरे के पास आती है, वो प्रोजेक्ट फाइल देख के कहती है, ओह! तो ये बोरिंग प्रोजेक्ट तुमने ले लिया है, पता चलेगा जल्दी कि कहाँ पंगा लिया है तुमने। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती है, ये सब ट्रैप होता है टीम लीडर का उसे फँसाने का, ताकि अगर वो काम पूरा नहीं कर पाएगी तो उसे ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जॉब छोड़नी होगी। वो ये प्रोजेक्ट पूरा करने उन रेस्टोरेंट डिनर की लेडी ओनर के यहाँ खाने जाती है। खाना खाने के बाद वो उन्हें फाइल देती है, तो वो लेडी उसे भगा देती है उसपे नमक डाल के। हर दिन का अब यही रूटीन होता है।
तेज़ मीजे उनके यहाँ जाती है मगर लेडी उसे तुरंत भगा देती है। तब मीजे को पता चलता है मैनुअल पढ़ के कि मैनेजर से उसे दूर रहना है और टॉप 1 लिस्ट में वो टीम लीडर है जिससे उसे दूर रहने को बोला था मीरे ने। ये देख के उसे समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो टीम लीडर के ट्रैप में पूरी तरह फँस चुकी है। तो वो कहती है, ओह नो! ये बात मीरे को वो बता भी नहीं सकती। फिर वो नेट में ढूँढती है कि कैसे लैंड ओनर से उनकी ज़मीन बिचवाई जाए। उसे कुछ भी नहीं मिलता। आखिरी दिन फिर वो जाती है, मगर लेडी उसे फिर से भगा देती है और मीरे का 1 हफ्ता पूरा होने के बाद फॉर्म वाला उसे 1 हफ्ता के लिए और रखता है। दोनों एक-दूसरे से पूछती हैं, "ये सब सही तो चल रहा है?" दोनों एक-दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती हैं। हार करके मीरे गिफ्ट्स लेकर लेडी को पटाने जाती है, मगर वो फिर से भगा दी जाती है। इधर मीरे भी बोर होके फाइनली वेयरहाउस साफ करने लगती है और बाहर एक पुरानी चेयर देख के उसे फेंक देती है। ले उसे को उससे उसके कलीग से पता चलता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय के केस में वो केस बंद हो गया था। उन्हें पता था कि वो एम्प्लॉय लियोसो की क्लासमेट है। मेरे से फॉर्म वाला उसकी कुर्सी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसने फेंक दी। तो वो गुस्साता है कि उसे सफाई वाला नहीं चाहिए था, उसे एक बिज़नेस पार्टनर चाहिए था। तो मेरे भी उसे सुना देती है कि उसे बताना चाहिए था कि क्या काम करना है, क्या नहीं। तो बताता है कि जब तुमने जॉब में खाली रिज़्यूमे जमा किया था तो मैंने लोगों के मना करने के बाद भी तुम्हें हायर किया था, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बहादुर होते हैं, बट तुम तो वो हो ही नहीं। तो मीरा उसे झल सुना के चली जाती है। इधर सियोल में मीरे को रास्ते में होसू मिलता है, वो उससे मिलने कहता है, तो वो उससे पहले तो अवॉइड करती है, मगर फिर उसकी जिद करने पे वो मान जाती है मिलने को। वीकेंड में दोनों हान रिवर में मिलते हैं। वहाँ खाने के बाद होसू उससे केस की बात करता है कि उसने केस की विथड्रॉ इसलिए तो नहीं किया कि एज़ अ पिटी मैं इस इंस्पेक्शन टीम का पार्ट था और तुम्हारा क्लासमेट भी, तो उसे कुछ पता नहीं होता है। मगर वो कहती है, हाँ, ये वजह नहीं थी। उसने अपनी मर्ज़ी से ही केस विथड्रॉ किया है। मीरे को स्कूल से ही क्रश था होसू पे और होसू को भी, मगर उसे ये नहीं पता था। इधर मॉम मीरे को घर में देख के उसे दादी के यहाँ हॉस्पिटल जाने को कहती है। इधर होसू अपने सीनियर से पूछता है कि क्या उन्होंने जानबूझ के उस एम्प्लॉय के केस में उसे भेजा था ये जान के कि वो मेरी क्लासमेट है? तो वो कहते हैं, हाँ और क्या, मुझे पता था कि वो क्लासमेट तुम्हारी, तभी तो तुमको भेजा था ताकि केस जल्दी से बंद हो जाए कंपनी के फेवर में। हमारी क्लाइंट कंपनी है, ना कि कोई वर्कर। ये सब उसे सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो वो सीनियर के साथ डिनर पे जाने का मना कर देता है। इधर दादी के पास मीरा जाती है, मगर दादी उसे पहचान लेती है कि ये वो मीरा है और वो उसे शाबाशी देती है कि अच्छा हुआ वो वापस आ गई। यहाँ विजय को ऑफिस में डाँट पड़ती है कि वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा कर पाए। तो वो फिर से जाती है लेडी के यहाँ और उनसे फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि एटलीस्ट उन्हें ये प्रपोज़ल पढ़ना तो चाहिए था। वो बस अपना काम कर रही है, उनकी तरह वो एक एम्प्लॉयी है, उन्हें साइन करने को नहीं कह रही है। तो वो पूछती है, "हो गया तुम्हारा?" फिर कहती है, "हाँ।" तो वो उसमें फिर से नमक डाल देती है। इधर होसू और मीरा मीजे फिर से मिलते हैं। तभी उसे उस लेडी की कॉल आती है कि वो उसे बुलाती है 10 बजे मिलने को। ये सुन के तो वो बहुत खुश होती है। चीयरफुल मीजे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस कर देती है। ये देखिए होशू को शक होता है, वो पूछता है कि तुम मीजे हो ना? ये सुन के वो हैरान होती है और उसे देखते ही रह जाती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, पार्ट 2 का वेट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।